dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of ENT. Right now, we are going to look the diseases of the external ear. As you know, external ear is having the two parts, pinna, and another one is external acoustic meatus. So one by one, step by step, first we are going to look the ear structure integrating with anatomy. So just try to understand this is the structure of the ear where you can see our pinna and then it is our external acoustic meatus या फिर इसे external auditory canal भी कहते हैं and this is our internal ear. In between the external ear and the internal ear, here you can see the middle ear cavity जिसमें malleus, incus और stapes आपको दिखाई दे रहे हैं. Malleus is having contact with the tympanic membrane. इस यूनिट में हम क्या देख रहे हैं? We are going to look the diseases of the external acoustic meatus and the pinna. Fine. One by one, step by step. Try to understand. Yes. Do you remember what are the different parts of the pinna or auricle? आप अपने कान को आईने में देख सकते हैं और इमेजिनेशन कर सकते हैं. वेरी इजी पार्ट, जस्ट टच एट दिस लोअर पार्ट. दिस सॉफ्ट पार्ट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ द कार्टिलेज. इसे ईयर लोब्यूल कहते हैं. फाइन. अब इसके ऑपोजिट में आगे की तरफ अगर आप टच करेंगे तो यहां पर आपको एक एलिवेशन मिलेगा. जस्ट अपने कान को टच कीजिए और फील कीजिए. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रैगस. इसके जस्ट ऑपोजिट में लोब्यूल के ऊपर जो पार्ट नजर आ रहा है इसे एंटी ट्रैगस कहते हैं और इन दोनों के बीच में जो नॉच नजर आएगा इसको इंसिसूरा एंटी ट्रेजिका हम कहेंगे. यानी कि दो ट्रैगस के बीच का एरिया, इसलिए इंटर ट्रेजिका हम कह रहे हैं. फाइन. नाउ सी हियर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये अंदर का पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसे हम बाद में देखेंगे. ऑल्सो जस्ट ऑपोजिट टू इट देयर इज अवर कोंका पार्ट. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पास जो कार्टिलेज मिल रहा है इसे हम कोंका कह रहे हैं. यू कैन सी द हेलिकल पार्ट, इसे हम हेलिक्स कह रहे हैं और इसके ऑपोजिट में जो आपको कर्व नजर आएगा दैट विल बी नोन एज अवर एंटी हेलिक्स. सो यू कैन सी हियर देयर इज अवर हेलिक्स एंड हियर इज प्रेजेंस ऑफ एंटी हेलिक्स. एक तरीके से ये एक दूसरे का ऑपोजिट रन कर रहे हैं, इसलिए एक को हम हेलिक्स कह रहे हैं, दूसरे को हम एंटी हेलिक्स कह रहे हैं. यू कैन सी देयर इज द वन डिप्रेशन. अपने कान में फील कीजिए. यस, हेलिक्स ऐसा घूम के जा रहा है और उसके अपोज में एंटी हेलिक्स आ रहा है, तो इन दोनों के जंक्शन वाले पार्ट में आपको फोर्स ऑफ एंटी हेलिक्स भी फील होगा. इसी तरीके से फोसा ऑफ हेलिक्स, जो हेलिक्स है उसके अंदर टच कीजिए, वहां पर जो गड्ढा है इसे हम फोसा ऑफ हेलिक्स कहेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट फोसा ऑफ हेलिक्स एंड द फोसा ऑफ एंटी हेलिक्स यू कैन से. ओके, तो ये जो एंटी हेलिक्स है इसका फोसा और ये जो हेलिक्स है इसका फोसा. सो यू कैन से द फोसा ऑफ द हेलिक्स एंड एंटी हेलिक्स. फर्दर वी आर गोइंग टू लुक द इच डिसीजेस ऑफ द एक्सटर्नल ईयर. कैसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एग्जाम के लिए कैसे इजी बना सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सटर्नल ईयर डिसीजेस. यस, समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन आवर एग्जाम. तो इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर हर एक बीमारी को आराम से अपने बुक के प्रॉपर रेफरेंस के साथ समझते हुए आगे बढ़ते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट हमने देखे, एक पिन्ना, सो वी विल टॉक अबाउट द डिसीजेस ऑफ द पिन्ना, और दूसरा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियटस या फिर एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल, और इसलिए हम इसके डिसीजेस देखेंगे. तो दो कैटेगरी में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं. फाइन. फर्स्ट वी विल सी द डिसीजेस ऑफ द पिन्ना. तो ये जो पिन्ना के डिसऑर्डर हैं इनको हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. सपोज वी आर मेकिंग द आवर 4 ग्रुप्स. पहला, ऐसी बीमारियां जो बचपन से होती हैं, सो यू विल से द कॉन्जेनाइटल डिसीजेस. दूसरा, पिन्ना की ऐसी बीमारियां, ऑरिकल की ऐसी बीमारियां जो इंजुरी के कारण हो, तो हम ट्रॉमा देखेंगे. तीसरा, हम ऐसी बीमारियां पढ़ेंगे जिसमें पिन्ना का इन्फ्लेमेशन हो. चौथा, हम इसमें ट्यूमर के बारे में लर्न करेंगे. तो ये 4 टाइप की बीमारियां एक एक करके हम पढ़ेंगे. कॉन्जेनाइटल डिसीज की बात करते हैं. सबसे पहले कौन कौन सी बीमारियां हमें देखनी है. सो मेकिंग अ फ्लो चार्ट फॉर ऑल ऑफ यू. इसमें कई सारी बीमारियों की लिस्ट है. सो मेकिंग अ लॉन्ग टेबल
ओके, और ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत फ्रूटफुल रहेगा। पहली बीमारी, यस, दिस इज अवर ए नोटिया। ओके, नाम ही कह रहा है, एन मीन्स एब्सेंस और ओटो का मतलब होता कान। आपको याद है एनाटॉमी में हमने पढ़ा था पैरा ओटिक ग्लैंड, पैरा प्लस ओटिक, ओटिक कहीं पर भी आया, ओटिक गैंग्लियन। ओके, फार्मा में हमने पढ़ा ओटोटॉक्सिक ड्रग, तो कहीं पर भी ओटो वर्ड आता है मतलब कान। एब्सेंस ऑफ द पिन्ना दैट इज एनोटिया। आदमी के पास ईयर रहेगा ही नहीं, वो बेचारा चश्मे पहन ही नहीं पाएगा। जस्ट मेकिंग अ फन। सो रिमेंबर ए नोटिया, एक बीमारी हमें पढ़नी है। दूसरा माइक्रोनोटिया, माइक्रो का मतलब छोटा, ओटिया का मतलब कान, मींस कान जो है छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी अवर थर्ड डिसीज दैट इज अवर मैक्रोनोटिया। नाम से ही लग रहा है, मैक्रो मींस बड़ा, कान जो है वो हाथी की तरह, आई एम जस्ट मेकिंग अ फन, एग्जैक्टली हाथी की तरह नहीं लेकिन बड़े साइज का कान है होगा। आपने देखा होगा ऋतिक रोशन के भी कान मुड़े हुए हैं, छोटे हैं। यस, दीज आर द कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स। और इसी तरीके से अगली बीमारी हम पढ़ेंगे बैट ईयर। नाम से लग रहा है कि कान जो है वो चमगादड़ की तरह होगा। यस, एबनॉर्मल, बहुत ज्यादा प्रोट्रूडिंग ईयर आपको देखने के लिए मिलेगा। सो वी हैव टू लुक फॉर द प्रोट्रूडिंग ईयर। और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कप ईयर, जिसको हम लूप ईयर भी कहेंगे। अगला जो हमें पढ़ना है दैट इज अवर क्रिप्टोटिया। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, जैसा कि आपने एक वर्ड सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, ऐसी करेंसी जो छुपी हुई है। इन द सेम वे दिस क्रिप्टोटिया, क्रिप्टोटिया, क्रिप्टो मींस छुपा हुआ। यस, दिस इज आल्सो नोन एज पॉकेट ईयर। हम देखेंगे ये धसा हुआ रहेगा, अंदर की तरफ छुपा हुआ रहेगा। नेक्स्ट वी हैव टू लुक फॉर द वन स्पेशल डिसीज नोन एज कोलोबोमा ऑफ द ईयर। ऑल्सो वी विल सी अवर few minor deformities। फिर हम देखेंगे अलग से डिफॉर्मिटीज ऑफ ईयर लोब्यूल, ईयर लोब्यूल की डिफॉर्मिटीज हम देखेंगे। और इसी तरीके से हमें देखना है प्री ऑरिकुलर टैक्स, या फिर आप कह सकते हैं अपेंडेजेस। एंड ऑल्सो वन मोर डिसीज वी विल सी द प्री ऑरिकुलर, कान के आगे आपको गड्ढा नजर आएगा, दैट्स वाई प्री ऑरिकुलर साइनस, ऑल्सो यू कैन से पिट। तो इस तरीके से 11 बीमारियां हमें पढ़नी है। ओके, सो वन बाय वन विल डिस्क्राइब ईच वन। ट्रॉमा की अगर हम बात करें तो पिन्ना में ट्रॉमा होने के कारण हम देखेंगे कि ब्लड का कलेक्शन बन जाएगा, दैट विल बी नोन एज हिमेटोमा। इसी तरीके से चोट लगने के कारण हमारा पिन्ना जो है वो लैसरेटेड हो जाएगा, सो वी विल सी फॉर द लैसरेशन। ऑल्सो देयर विल बी अवर एवल्जन, कान, ये जो पिन्ना है वो उखड़ जाएगा। ऑल्सो वी हैव टू सी द फ्रॉस्ट बाइट। ओके, वी विल लुक। और इसी तरीके से एक सिचुएशन जो हम सर्जरी में जनरली पढ़ा करते हैं, किलॉइड, पिन्ना का किलॉइड हमें लर्न करना है। ओके, इंफ्लेमेशन की हम बात करते हैं, सो वी विल सी अवर इंफ्लेमेशन ऑफ द कार्टिलेज। हमारे पिन्ना में कार्टिलेज है, सो विल सी अबाउट द अवर पेरी कॉन्ड्राइटिस। एक दूसरा हम देखेंगे रिलैप्सिंग, बार बार होने वाला, रिलैप्स करने वाला, सो रिलैप्सिंग पॉली कॉन्ड्राइटिस। और हम देखेंगे एक बीमारी दैट इज अवर कॉन्ड्रोडर्माटाइटिस। नाम से क्लियर है कि कार्टिलेज का इंफ्लेमेशन रहेगा और साथ में पिन्ना की स्किन का भी इंफ्लेमेशन रहेगा। कंप्लीट नेम इज नोडुलेरिस, इसमें नोडुल फॉर्मेशन आपको दिखेगा। क्रोनिका हेलिसिस, नाम से क्लियर है कि हेलिक्स का इन्वॉल्वमेंट है और ये क्रोनिक सिचुएशन रहेगी, सो विल सी। फाइन, सो दीज आर द